गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीआरपीसी की धारा 319 के तहत मुख्य गवाह के परीक्षण के भी आधार पर आरोपी को समन जारी किया जा सकता है। किसने कहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एससी। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको ये जजमेंट बताऊंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। इसी के विषय में ये वीडियो आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। मैं विवेक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट, आप सबको ये नॉलेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इस विषय में, जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने हेडिंग पढ़ ही लिया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ तक कि मुख्य गवाह के परीक्षण के आधार पर भी एक अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत समन जारी किया जा सकता है। अदालत को उसके साथ जिरा तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि यदि मुख्य गवाह के परीक्षण के आधार पर न्यायालय संतुष्ट है कि प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो न्यायालय की धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्तियों को प्रयोग कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को आरोपी के रूप में नियुक्त कर उसे मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है। इस मामले में चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी थी और आरोपी को समन करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। अपील की अनुमति देने के लिए पीठ ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 3 SCC 92 में संवैधानिक पीठ के फैसले में का उल्लेख किया और कहा, इस न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह सुप्रा में मतलब सुप्रीम कोर्ट में दिए गए कानून और उसमें दी गई टिप्पणियों और निष्कर्ष को देखते हुए यह उभर कर आता है। पहला, न्यायालय की धारा 319 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में परीक्षण के दौरान संबंधित मुख्य गवाह के बयान के आधार पर भी सत्य का प्रयोग कर सकता है और न्यायालय को इस तरह के गवाह से जिरह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और अदालत आरोपी के खिलाफ साक्ष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे क्रॉस परीक्षण द्वारा परीक्षण के लिए बुलाया जाना है। और सेकंड, एक व्यक्ति जिसका नाम एफआईआर में नहीं है और एक व्यक्ति जिसका नाम एफआईआर में है लेकिन उस पर कोई आरोप पत्र नहीं दाखिल किया गया है या जिसे आरोप मुक्त कर दिया गया है, धारा 319 सीआरपीसी के तहत समन किया जा सकता है। संबंधित मुख्य गवाह द्वारा परीक्षण में दिए गए बयान रूप एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के व्यक्ति को पहले से मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों के साथ ट्रायल चलाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि हरदीप मामले में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामले में जहां भी शिकायतकर्ता के विरोध याचिका दायर करने का मौका देने के चरण में ट्रायल कोर्ट से आग्रह किया है और वह उन अन्य व्यक्तियों को भी बुलाए जिन्हें एफआईआर में नामजद किया गया था और लेकिन उन्हें चार्जशीट में आरोपित नहीं किया गया, उस मामले में भी धारा 319 सीआरपीसी के आधार पर न्यायालय अभी भी सत्यहीन नहीं है। यहाँ तक कि एफआईआर में नामजद किए गए लोगों का भी आरोप पत्र आरोपित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, हो सकता है कानूनी भाषा हो सकता है कुछ मेरे मित्र की समझ में ना आ रहा हो, इसलिए थोड़ा सा उल्लेख कर देना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, बहुत सीधा सा मैटर है कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत धारा है जिसके तहत न्यायालय को शक्ति प्राप्त है कि अगर मान लीजिए किसी एफआईआर हुई है, मामला कोर्ट में चल रहा है और उसका जो मुख्य गवाह है, ठीक है, वो अगर परीक्षण आया है और उसने गवाही दे दिया है, आरोपी का नाम बतला दिया है, तो उसी गवाह के ही तहत आरोपी को समन जारी किया जा सकता है। दोस्तों, समन पे ऑलरेडी हमारी एक वीडियो है
समन पे क्या होता है, समन कैसे होता है, कैसे जारी किया जाता है, कौन कर सकता है, किसको शक्ति प्राप्त है, ये सारी चीज़ें मेरी वीडियो में है, उसको आप देख सकते हैं। तो समन जारी किया जा सकता है। समन का सीधा अर्थ है कि बुलाया जा सकता है या बुलावे के लिए उसको एक पत्र प्रेषित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो उस पर बुलाया जा सकता है और उससे पूछताछ की जा सकती है। ये सबसे बड़ा फैसला है। इस मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए पीठ ने ट्रायल कोर्ट को घायल चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर आरोपी के रूप में ट्रायल का सामना करने के लिए बुलाने में न्याय संगत था। पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में रखा गया है, अभियुक्त को यहाँ तक कि मुख्य गवाह के परीक्षण के आधार पर एक अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत समन किया जा सकता है और अदालत को उसके साथ जिरा तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यदि गवाह के मुख्य में परीक्षा के आधार पर अदालत संतुष्ट है कि प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है, न्यायालय धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करके जैसे कि एक व्यक्ति को आरोपी के रूप में नियुक्त कर उसे मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है। इस स्तर पर इसे नोट किया जाना आवश्यक है कि शुरू से ही अपीलकर्ता घायल चश्मदीद गवाह जो पहले से सूचना देने वाला था ने यहाँ तक निजी उत्तरदाताओं के नामों का खुलासा किया और विशेष रूप से उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया, लेकिन डीएसपी द्वारा की गई जांच के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं की। डीएसपी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट का सबूतों के तौर पर क्या स्पष्ट वजन होगा। और एक और सवाल है, यह एक और सवाल है, ऐसा नहीं है कि जांच अधिकारी को यहाँ के निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ मामला नहीं मिला और इसलिए उन्हें चार्जशीट नहीं किया गया। किसी भी मामले में अपीलकर्ता घायल चश्मदीद के गवाह के परीक्षण में यहाँ मौजूद निजी उत्तरदाताओं के नामों का खुलासा किया गया है या हो सकता है कि मुख्य गवाह के परीक्षण में जो कुछ कहा गया है वही वहां जो एफआईआर में कहा गया था। ऐसा तय ही होना और अंततः अपीलकर्ता यहाँ घायल चश्मदीद और पहला सूचना करता है और वह फिर भी यह बताने के लिए बाध्य है कि एफआईआर में क्या और क्या कहा गया, अन्यथा उस पर एफआईआर में विरोधाभास और न्यायालय के समक्ष बयान का आरोप लगाया जाएगा। इसलिए इस तरह ट्रायल कोर्ट के मुकदमे का सामना करने के लिए निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश देने का उचित था। केस कौन सा था दोस्तों, वो भी देख लीजिए। केस का नाम था सरताज सिंह बनाम हरियाणा राज्य। ठीक है दोस्तों, और इसके खंडपीठ में कौन कौन थे वो भी देख लीजिए, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस M.R. शाह। ठीक है, और इसका ये भी देख लीजिए दोस्तों, LL 2021 SC 161। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम विवेक कुमार मौर्य है, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद 9696313514। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।